एक समय की बात है जब भगवान गणेश अपने कैलाश पर्वत पर स्थित थे तो माता पार्वती और भगवान शिव के साथ निवास करते थे। उनके बाल समुद्र, उनकी खूबसूरती और उनकी लीला के कारण सभी देवगण भी उनकी महिमा से परिचित थे। एक दिन भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश ने सोचा कि वे गणेश जी की महिमा की परीक्षा लें। वे यह देखना चाहते थे कि वास्तव में गणेश जी में इतनी शक्ति और विवेक है कि वे पूरे ब्रह्मांड का उत्तरदायित्व उठा सकते हैं। त्रिदेवों की परीक्षा। त्रिदेव कैलाश पर आए और भगवान गणेश के कारोबार में शामिल हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे विनायक, हम त्रिमूर्ति बुद्धि और शक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं। यदि आप हमारे अंदर समा हो सकते हैं तो हम मानते हैं कि आप सृष्टि के सबसे बुद्धिमान और व्यवहार देवता हो। गणेश जी भगवान और बोले, हे देवगण, आप सभी सृष्टि के पालक, संहारक और रचयिता हैं। मैं तो आपका सेवक हूँ, लेकिन यदि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो कृपया सहमति दें। गणेश जी की लीला। त्रिदेव ने सहमति दी और अपने दिव्य रूप में गणेश जी की समरूपता स्थापित कर ली। भगवान गणेश ने अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग किया, अपनी शक्ति को जागृत किया और एक क्षण में ही उन्होंने अपने पेट में त्रिदेवों का समावेश कर लिया। उनका उदर प्रकाशमय हो गया और अंदर से त्रिदेवों के स्वर आने लगे। हे गणेश, हम आपकी इस महिमा को प्रणाम करते हैं। हमने आपकी शक्ति का परख लिया है, कृपया हमें बाहर आएं। गणेश जी ने एक मंत्र को पढ़कर त्रिदेवों को चित्रित किया, जिसमें उनके पेट को दिखाया गया था। वे सभी अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया। शिक्षा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे गणेश, आज हमने देखा कि आपने वास्तव में पूरी सृष्टि को धारण करने की शक्ति प्राप्त कर ली है। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी शोभा, बल और ज्ञान अतुलनीय है। हमें लगता है कि पवित्र श्रेष्ठता कोई नहीं है। शिव ने अपने पुत्र को भगवान का आशीर्वाद देते हुए कहा, गणेश, तुम सदा अपने मित्रों का कल्याण करते रहना और अपने सभी मित्रों के बच्चों का कल्याण करते रहना। इसके बाद त्रिदेव कैलाश से विदा हुए और इस घटना के बाद गणेश जी को विधनता और सर्वशक्तिमान के रूप में पूजा करने लगा। उपसंहार। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान गणेश केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, बल्कि बुद्धि, विवेक, धैर्य के प्रतीक भी हैं। जब कोई व्यक्ति सच्ची निष्ठा और ज्ञान के साथ काम करता है तो वह सबसे बड़ा काम भी सहजता से कर सकता है। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।